गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आरोही एंड आज के इस सेशन में एनालाइज करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के टॉप 35 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट का एयर ड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ऑप्शन ए श्योपुर मध्य प्रदेश, बी हरिकोटा आंध्र प्रदेश, सी पोखरण राजस्थान एंड डी तुम्बा केरल। So guys, right answer is option A, श्योपुर मध्य प्रदेश। श्योपुर मध्य प्रदेश में गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इसका पैराशूट टेस्ट भारतीय वायुसेना की मदद से श्योपुर में किया गया, जो सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नोटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क 1945 में, ब्रुसेल्स 1949 में, 1957 में वियना में या 1961 में जिनेवा में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नोटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स में हुई। गाइस, नोटो एक शक्तिशाली अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन संधि के जरिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डेल्सी रोड्रिगेज, मारिया कोरेना, केइको फुजीमोरी एंड हेंसियांग सो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केइको फुजीमोरी। गाइस, केइको फुजीमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी हैं। वे लंबी राजनीतिक संघर्ष के बाद देश की शीर्ष नेता चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई निधि 2.0 पोर्टल, साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म, उमंग प्लस, भविष्य पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइट्स 2.01। गाइस, केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा लॉन्च इस सिस्टम से करीब 34 करोड़ खाता धारकों का डेटा सेंट्रलाइज्ड हो गया है और पीएफ का ब्याज तेजी से खाते में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में देश का कुल छात्र शिक्षक अनुपात कितना दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए 20:1, 24:1, 28:1 एंड 30:1। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 24:1। गाइस, शिक्षा मंत्रालय के इस सर्वे से पता चलता है कि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हर 24 छात्र पर औसतन 1 टीचर उपलब्ध है। तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में देश का कुल छात्र शिक्षक रेशियो 24:1 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र
and D. Tamil Nadu. So right answer is option C. Maharashtra. गाइस अब तटीय हवाई अड्डा समुद्र के पास यानी पानी के बीच तैरता हुआ बनाया जाता है। जमीन की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र ने यह योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना भी इसको कहते हैं, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हरियाणा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। गाइस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई इस योजना से राज्य के करीब 12 लाख सरकारी टीचर्स और कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, मतलब मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, गुरु दक्षिणा योजना का सेकेंड नाम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना भी करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2026 में संपन्न हुए महिला प्रीमियम लीग WPL का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स एंड गुजरात जायंट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। गाइस आरसीबी वीमेंस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त देकर WPL 2026 की ट्रॉफी जीती है। गाइस लास्ट में काउंट कर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ई ट्राई कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली एंड छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। गाइस यहाँ पर जीके के इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है एंड छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। ये क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। ई ट्राई कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में बना है। गाइस FSSAI द्वारा यह सर्टिफिकेट यात्रियों को बेहद सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन परोसने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी परियोजना शुरू की है? ए किसान कल्याण प्रोजेक्ट, बी प्रगति, सी अन्नदाता योजना एंड डी कृषक समृद्धि। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रगति परियोजना। गाइस इस बड़े प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य छोटे स्तर के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वित्तीय सहायता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
63, 70, 67, 70 and 75. So right answer is option C, 70. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर 70 पोजीशन मिली है। यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है। यह मापता है कि कोई देश पारंपरिक ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एनिमल डिस्कवरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक 98 नई पशु प्रजातियां किस राज्य में खोजी गई हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी कर्नाटक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में 98 नई पशु प्रजातियां खोजी गई हैं। गाइस, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI की रिपोर्ट के अनुसार केरल के जैव विविधता से भरपूर पश्चिमी घाट इलाके में सबसे अधिक नई प्रजातियां मिली हैं। तो गाइस पूछा जा सकता है किस इलाके में मिली हैं, तो केरल के पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए 70 लाख पौधे लगाने का कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए पेड़ माँ के नाम, ग्रीन दिल्ली मिशन, हरियाली संकल्प, स्वच्छ वायु अभियान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक पेड़ माँ के नाम। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस देशव्यापी अभियान को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दिल्ली को प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए यह मेगा ड्राइव शुरू की गई है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए 70 लाख पौधे लगाने का कौन सा अभियान लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है? अगर प्लेस पूछेगा तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभियान का नाम पूछेगा तो हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ए 85, बी 91, सी 95 एंड डी 100। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 90, 91 प्लेस। तो गाइस, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 91 प्लेस पर है। गाइस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी इस सूचकांक में देखा जाता है कि किस देश के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है। एक क्वेश्चन यहाँ से जीके के पर्पज से बन सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पेटीएम की यूरोपीय शाखा को हाल ही में किस यूरोपीय देश में भुगतान संस्था का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ए जर्मनी, बी लक्समबर्ग, सी स्विट्जरलैंड एंड डी फ्रांस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लक्समबर्ग। पेटीएम को यूरोपीय शाखा को हाल ही में लक्समबर्ग में भुगतान संस्थान का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। गाइस, लक्समबर्ग से लाइसेंस मिलने के बाद अब पेटीएम यूरोपीय संघ के अन्य सभी सदस्य देशों में भी अपनी डिजिटल पेमेंट सेवाएं आसानी से बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, बी सिल्वाना टेनेरो, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, पियरे ओलिवियर गॉर्चिनस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वाना टेनेरो। सिल्वाना टेनेरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई चीफ इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री बनी है। गाइस, सिल्वाना
कैनबेरो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्जेंटाइन अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने वैश्विक आर्थिक नीतियों को दिशा देने वाली संस्था IMF में यह बड़ा पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 वर्ष 2027 में होने वाली 39वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेजबानी किस पूर्वोत्तर राज्य को सौंपी गई है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय एंड डी नागालैंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेघालय। तो मेघालय राज्य को सौंपी गई है 39 में राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेजबानी। गाइस भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पूर्वोत्तर भारत में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेघालय को इन खेलों की मेजबानी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत की 29वीं कंपनी नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड मेकॉन लिमिटेड। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो गाइस गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। GRSE कोलकाता में स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी है। यह नवरत्न बनाने से इसे वित्तीय फैसले लेने की अधिक स्वतंत्रता मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में महिला शिक्षकों की भागीदारी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 48.2%, बी 50.5%, ऑप्शन सी 54.9% एंड ऑप्शन डी 61.3%। So guys, right answer is option C, 54.9%। शिक्षा मंत्रालय की यूराइस प्लस रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला शिक्षकों की भागीदारी 54.9% है। यह सरकारी आंकड़े देश के स्कूल शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। देश में आधी से अधिक स्कूलों की कमान अब महिला शिक्षकों के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश फुल लिटरेट यूटी आधिकारिक तौर पर कौन सा बना है? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी लद्दाख। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश फुली लिटरेट आधिकारिक तौर पर बन गया है। कौन सा? लद्दाख। गाइस उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लद्दाख ने अपने सभी लक्षित वयस्कों को बुनियादी साक्षरता प्रदान कर यह ऐतिहासिक दर्जा हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रेग वर्कले, सौरभ गांगुली, जय शाह एंड रोजर बिन्नी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जय शाह। ICC के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं। गाइस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव जय शाह निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में सबसे कम उम्र के निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत के किस शहर को छठा स्थान मिला है? इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, सी जयपुर एंड डी पुणे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जयपुर। गाइस जयपुर शहर को हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा प्लेस मिला है? 6 प्लेस मिला है। क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में जयपुर को दुनिया के खुशहाल शहरों में किस प्लेस पर रखा गया है? तो आप आंसर क्या देंगे इसका? किस प्लेस पर रखा गया है?
10 सबसे खुशहाल देशों की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ जीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। एंड बेहतरीन लाइफस्टाइल, मानसिक शांति और सुरक्षा और खुशहाली के मानकों पर ग्लोबल टॉप 10 में जयपुर ने प्लेस रिजर्व कर लिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, अदरक मिशन यानी जिंजर मिशन के तहत किस राज्य ने जीआई प्रमाणित अदरक की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति शुरू की है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय एंड डी त्रिपुरा। So right answer is option B, मिजोरम। गाइस, मिजोरम सरकार ने अपने स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और वहां की खास भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग वाली अदरक को ग्लोबल मार्केट में बेचने के लिए यह मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, यूएस बर्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10th, 13th, 15th या 18th? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 13th। यूएस बर्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां प्लेस मिला है। गाइस, यह इंडेक्स दिखाता है कि भविष्य की न्यू एज जॉब्स और एडवांस टेक्नोलॉजी यानी एआई और क्लाउडिंग के लिए किस देश के युवा सबसे तेजी से तैयार हो रहे हैं? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12 में क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी युवराज सिंह एंड वीरेंद्र सहवाग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। गाइस, सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12 में क्रिकेटर बन गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को क्रिकेट में उनके ऐतिहासिक योगदान और कप्तानी के शानदार रिकॉर्ड के लिए आईसीसी के प्रतिष्ठित क्लब में जगह दी गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 118 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 142 वा 151 वा 157 वा एंड 161 वा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 157 वा प्लेस मिला है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस इंडेक्स में दुनिया भर के देशों में पत्रकारिता के स्वतंत्र, निष्पक्षता और सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग की जाती है। सो गाइस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है इस इंडेक्स को। गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि अगर इंडिया को 180 देशों में 157वां प्लेस मिला है तो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस किन कंट्रीज को मिला है? कमेंट करिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए पुणे, बी हैदराबाद, सी अमरावती एंड डी बेंगलुरु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया। गाइस, क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से करोड़ों गुना तेजी से जटिल गणनाएं कर सकता है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत यह बड़ी तकनीकी सफलता पाई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए ट्राईवर्क्स नामक पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए रांची, बी रायपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी गुवाहाटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भुवनेश्वर।
गाइस, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत की आदिवासी कला, संस्कृति और कोर्सेज उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना के इतिहास की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सान्या। सान्या कैट ए क्वालिफाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की इतिहास की फर्स्ट महिला अधिकारी ऑफिसर हैं। गाइस, वायुसेना में कैट ए सबसे सर्वोच्च इंस्ट्रक्टर रेटिंग स्क्वाड्रन लीडर सान्या अब नए पायलटों के साथ साथ अन्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टरों को भी ट्रेनिंग दे सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा रेबीज के पहले टीका के विकास के याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पॉस्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लास्ट क्वेश्चन 30 का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सी यू टुमारो विद अ न्यू क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।